अगस्त 2014 का वो साल था। उत्तरी इराक की सिंजार की पहाड़ियों से लाल रंग के कुछ झरना जैसा लिक्विड गिरने लगे। पहाड़ों से तो वैसे नदी नाले गिरते हैं, पानी गिरता है, लेकिन ये मानवीय खून बह रहा था। मानवीय खून पहाड़ों से झरने के रूप में बह रहा था। इस सिंजार की पहाड़ियों पर मानवता का खून हो रहा था। यहाँ पर इस्लामिक स्टेट्स, सीरिया एंड इराक यानी कि आईसिस आतंकवादियों ने बेजुबान निर्दोष एक ऐसे माइनॉरिटी सोसाइटी जिसे यजीदी कहते हैं उनका नरसंहार कर रहे थे। ये आईसिस के आतंकवादी बड़े प्रायोजित, बड़े सोच समझकर इस पहाड़ी को घेरा था और इन यजीदियों को निशाना बनाया था। भारी नरसंहार करने के बाद लगभग 9000 औरतों को दबोच लिया गया और उन्हें मुसलमानों की व्यापक समुदाय, जहाँ पे सोसाइटियाँ ज़्यादा दूसरे धर्म के लोग नहीं मिलते हैं, वहाँ पे उनकी बोलियाँ लगाकर बेचा गया। लगभग 10,000 यजीदी पुरुषों को जान से मार डाला गया और नौजवानों को भटकाकर इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। जो औरतें और बच्चे हैं उनको युद्ध के हथियार के रूप में काम में लिया गया, उनका यौन शोषण किया गया, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया गया। आईसिस आतंकवादी इनको काफिर कहते हैं। इस्लाम के जो गैर इस्लामिक हैं मुसलमान, उनको काफिर कहते हैं। इस रेगिस्तान अरब इलाके में ये यजीदी आए कहाँ से? ये गैर इस्लामिक लोग, सोसाइटी, माइनॉरिटी आई कहाँ से? इनके साथ जो बर्बरता की गई थी ये पूर्व नियोजित थी। पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई एक ऐसा छोटा सा समुदाय है जो इस्लाम को नहीं मानता है, मूर्ति की पूजा करता है, यज्ञ करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है और जातियों में बटा हुआ है। ये मुसलमानों की तरह नहीं रहते हैं, ये हिंदुओं की तरह रहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये समुदाय पूरे व्यापक स्तर पर इस्लामिक होने के बावजूद कैसे बच गया। हम यहूदियों के बारे में जानते हैं, पारसियों के बारे में जानते हैं, जिनका विस्तृत इतिहास, इनकी हिस्ट्री 5-6 हजार साल पुरानी है। उसी प्रकार ये यजीदी भी 5-6 हजार साल पुराने हैं, इनके समकालीन हैं। ये पुराने मेसोपोटामिया की कल्चर, वहाँ की सभ्यता संस्कृति के मूल निवासी है। आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उन्होंने ईसाई धर्म फैलाया था और उसी प्रकार 1400 साल पहले मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, मक्का में। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। ईसाई मत यूरोप की तरफ बढ़ा था और इस क्षेत्र में भी था। और जब इस्लामिक धर्म बढ़ा तो उन्होंने एक आक्रामकता अपनाई थी कि जो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए उन्हें बचा लिया जाएगा और जो नहीं माने उनको मिटा दिया जाएगा। इस प्रकार जो इस्लाम की आंधी चली उसमें यहाँ के मूल निवासी, पुराने धर्म को मानने वाले अनुयायी उड़ गए, मारे गए, मिट गए, उनको मिटा दिया गया। कुछ लोग अपनी जान बचाकर 7वीं शताब्दी में इस सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तरी ईरान, पूर्वी तुर्की के इस सिंजार की महान पहाड़ी पर शरण ली। इस सिंजार की पहाड़ी के क्षेत्र को कुर्दिस्तान कहते हैं। ये इनके लोगों को कुर्द कहा जाता है। ये कुर्द समुदाय जो इस्लामिक भी बन गया था, ईसाई भी बन गया था और मूल निवासी यजीद तो रह ही रहे थे।
ये यजीदी कालांतर में बचते पहाड़ों में रहते हुए बचते बचाते लगभग 7 लाख हो गए। जब इस्लामिक स्टेट वालों ने इनका नरसंहार किया तो पूरी दुनिया को पता चला। इससे पहले यजीदियों को सभी ने भुला दिया था, पता ही नहीं था इतिहास में कोई यजीदी नाम की कोई कल्चर या सभ्यता या इन पहाड़ों पर बसी हुई है। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम्स हैं, उनको ये पता था कि ये शैतान की पूजा करते हैं। जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनको शैतान की पूजा करना कहते हैं, मूर्तियों को ये शैतान कहते हैं। गैर इस्लामिक को ये काफिर कहते हैं, काफिरों को मारना इनका धर्म है। तो इन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए सिंजार की पहाड़ियों में शरण ली थी और दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया था। जैसे कुर्दों ने अमेरिकियों का साथ दिया था, अमेरिकनों ने जब युद्ध हुए सीरिया में और इराक में तो उनको अकेला छोड़ दिया था, उसी प्रकार ये कुर्द यजीदियों को भी ऐसा ही छोड़ दिया गया था। अभी आपने सुना ही होगा कि ईरान में जो महिलाओं की आज़ादी की क्रांति हुई थी, एक वो कुर्द महिला ही थी, माया नाम की वो महिला थी, 22 साल की। उसने दुपट्टा ढंग से नहीं पहना था तो ईरान की सशस्त्र बलों ने उसकी हत्या कर दी थी हिरासत के दौरान। उसके बाद में ईरान में एक जन आंदोलन फैल गया था और वहाँ की औरतों ने आज़ादी की मांग की थी। उसकी अगुवाई ये कुर्दिश महिला ने की थी। ये कुर्द उत्तरी इराक में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर है और ये हिंदुओं की भांति ही रहता है। जिस प्रकार हिंदू में जातिवाद है, अग्नि की पूजा करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और धूप दिया वगैरह लगाते हैं, उसी प्रकार ये यजीदी समुदाय है जो उनके कल्चर के साथ संबंधित रहता है। अब ये हिंदू से कनेक्टेड कैसे हैं, सनातन धर्म से कनेक्टेड कैसे हैं, इन 1300 साल में पता नहीं चला, या इतनी हिंसा फैली, इतनी हिंसा, इतने लोगों को मारा गया, उस कारण ये सभ्यता सनातन धर्म से कट गई। जब भारतीय संत श्री श्री प्रभु वहाँ सीरिया और इराक में जो युद्धबंदी है या जो आपदाग्रस्त मनुष्य है इस्लामिक स्टेट्स में, तो उनकी सेवा करने के लिए उनको अपने एनजीओ के माध्यम से वहाँ गए और वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें एक मंदिर में ले गए और उस मंदिर की दीवार पर एक भारतीय महिला जो साड़ी पहने हैं, एक दीपक लगाए हुए उसकी पूजा कर रही है मयूर की। तो उन्होंने कहा ये क्या, ये तो हमारे भारतीय है। तो उन्होंने कहा हम यजीदी हैं और ये भारतीय महिला कोई नहीं है, ये आपके साउथ इंडिया से कई हजारों साल पहले की यह संस्कृति हम में आए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब गुप्त काल का शासन था, जैसे समुद्रगुप्त था, उनका साम्राज्य भूमध्य सागर के तक था, तब ये लोग वहाँ होंगे और अग्नि की पूजा तो इस इलाके में शुरू से ही होती रही है। और इनके जो मंदिर मिलते हैं वो हिंदुओं के मंदिरों जैसे ही होते हैं। इनका पूजा करने का तरीका भी हिंदुओं की तरह होता है, मुंडन की क्रिया भी हिंदुओं की तरह ही होती है। तो ये एक भूला भटका समाज, सनातन धर्म का ही एक समाज है जिसे दुनिया बहुत कम जानती है। इन यजीदियों को ऊपर जो नरसंहार हुआ है उसका कारण ये समझ में आता है। और अगर ये आईसिस आतंकवादी नहीं होते तो यजीदियों को कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने इनके ऊपर बेहिसाब इंतहा जुल्म किया। नादिरा नामक एक लड़की जिसे सेक्स स्लेव्स बनाया गया था, हजारों लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। वो बचते बचाते वो अमेरिका तक पहुंची और पूरी दुनिया को अपने समुदाय की जो पीड़ा थी, समुदाय जो संकटग्रस्त था, उनकी बात उसने कही, तब दुनिया को पता चला। लेकिन दुनिया ने इनका साथ इसलिए नहीं दिया कि समुदाय बहुत छोटा है, कोई राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं हो सकता है। आईसिस आतंकवादियों ने इनको मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। इनके जो पानी पीने के या खाना खाने के जो साधन थे उनको नष्ट कर दिया, खेतियां नष्ट कर दी, उनके जानवर पशुओं को नष्ट कर दिया था।
ये फिर भी है जो सिंजार की पहाड़ियों में आज भी 2 लाख की और बचे हैं, और जर्मनी में लगभग 1.5 लाख चले गए हैं, और आस पड़ोस के देश तुर्की वगैरह में भी 2-4 लाख है। आर्मीनिया में भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है। आप देखें तो इनका मंदिर है जो हिंदुओं जैसा ही है। आज इस पर वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया कि एक कोई किताब पढ़ रहा था यजीदी की, तो पता चला मुझे, तब मैंने कहा मैं अपने मित्रों को इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि यजीदी धर्म के लोग भी सनातन धर्म जैसे ही हैं, जैसे यहूदियों को सब जानते हैं, इजराइल से है, और मुस्लिम्स है जो सऊदी अरब से हैं, और जेरूसलम से भी ईसाई है, सबके अपनी पहचान रखते हैं। तो यजीदियों की पहचान ये कुर्दिस्तान है। कुर्दिस्तान को इस्लामिक देश खा गए हैं। आप कई बार समाचार सुनते होंगे कि तुर्की इन कुर्दों के ऊपर हमला करता रहता है, क्योंकि इन लोगों ने इस कुर्दिस्तान खा गए। जिस पहले ऑटोमन साम्राज्य था, उससे पहले कुर्दिस्तान ही था। कुर्द लोग वापस इकट्ठे ना हो, यजीदी लोग वापस इकट्ठे ना हो, तो उनके लिए आज भी यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं इनके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। इनको अभी भी है जो शांति नहीं मिली है। ये अपने उठने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये आप देखिए कि इतनी इस्लाम की आंधी आने के बावजूद भी ये यजीदी जैसे अल्पसंख्यक सनातन धर्म जैसे दिखने वाले मिट नहीं सके अपने। ये कोई भी धर्म मिटता नहीं। एक ऐसा दोब होती है जिसको हवा पानी मिलने पर ही वो ताकत का रूप लेती है, और हवा पानी इनको यजीदियों को मिलने लगा, ऐसा लगा है। हम कामना करते हैं कि विश्व के देश, शक्तिशाली देश इन यजीदियों, इन कुर्दों पर थोड़ा रहम खाएंगे, इनके पक्ष में बोलेंगे, इनको शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ करेंगे। आपने ये भी देखा होगा कुर्दों के और तुर्कियों की लड़ाई और इराक के सद्दाम हुसैन की लड़ाई में इनकी औरतों ने भी बहुत बहादुरी के साथ मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में भाग लिया था। और जब आईसिस आतंकवादियों को ये कुर्दों की महिला, यजीदियों की महिलाएं मारती थी, तो वो कहते थे कि इन कुर्दों की काफिरों की महिलाओं से मरने से बेहतर है कोई मुसलमान ही हमें मार देने, तो हम क्या जहन्नुम में जाएंगे। आप गूगल में सर्च कीजिए, दूसरे किताबों से सर्च कीजिए, यजीदियों के बारे में पता कीजिए। भारत में भी यजीदी रहते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। विश्व में चारों ओर बिखरे हुए हैं, वो एकजुट हो और कुर्दिस्तान, एक कुर्द देश की स्थापना हो, और जहाँ पे यजीदी अपने आप को सुरक्षित रख सके, ऐसा देश बनना चाहिए। मैं विश्व के देशों से अपील करता हूँ, कुर्दों की तरफ देखें, यजीदियों की तरफ देखें। जय हिंद।